अभिव्यक्ति दे रहा हूं। और कुछ का तो हमने ये प्रयोग किया कि प्राणायाम से ही लोगों ने आकर के स्वयं हमसे बताया कि स्वामी जी हमने 2 महीना 4 महीने 6 महीने ये प्राणायाम किया, इतने दिन का श्वेत कुष्ठ था वो ठीक हो गया। निष्कर्ष पर हम इस पर पहुंचे कि जितने वर्षों से लगभग व्यक्ति को श्वेत कुष्ठ होता है उतने ही महीने उसको प्राणायाम करना पड़ता है। थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं ठीक हो जाएगा श्वेत कुष्ठ। यदि कुछ महीने में भी श्वेत कुष्ठ ठीक हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। छोटे बच्चों को भी आजकल श्वेत कुष्ठ हो रहा है, कारण असंतुलित आहार। देखो आपको हम उपचार बता रहे हैं, आयुर्वेदिक भी, घरेलू उपचार भी बता रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आहार को सुधारना पड़ेगा। यदि आपको लिकोडर्मा है तो आपको मांसाहार बंद करना पड़ेगा, और यदि किसी को लिकोडर्मा करना हो तो मछली और दूध साथ में पिलाइए कुछ दिन। मछली और दूध, कई बार तो धोखे में कुछ लोग ताकत की दवाइयों के चक्कर में मछली के ऑयल से बने हुए कैप्सूल और दूध पी लेते हैं, उनको श्वेत कुष्ठ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई, मछली से बने हुए प्रोडक्ट और उसके साथ दूध का प्रयोग कभी ना करना। जहां मछली खाते भी कुछ प्रदेशों में, वहां पर लोग मछली के साथ दूध कभी भी नहीं पीते। इतना उनको या परंपरा से ही उनको ऐसा है कि ये इसके साथ नहीं खाना। क्या होगा इससे शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन वो दूध के साथ मछली कभी भी नहीं खाते। मांसाहार करना ही सीधी सी बात। और दूध के साथ नमक नहीं लेना। दूध के साथ नमक, दही, छाछ, माने दूध, दही, नमक, इनको साथ में नहीं लेना, ये विरुद्ध आहार है। दूध के साथ पपीता भी नहीं लेना, दूध के साथ खरबूजा तरबूजा भी नहीं लेना, रात को दही नहीं खाना, ये विरुद्ध आहार नहीं करना, बासी भोजन नहीं लेना, और खास कुछ सब्जियां खानी नहीं आपको। यदि आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, लिकोडर्मा है, स्क्रोडर्मा है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, दाद, खाज, खुजली, पिंपल्स हैं, तो आप कुछ चीजों से बचें। बैंगन ना खाएं, बैंगन चर्म रोग पैदा करता है। कभी कभी खा लिया जाए तो ठीक है, इसमें आयरन आदि भी होता है, कुछ तो गुण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बैंगन मतलब बेगुन ही होता है, परंतु आपको यदि स्किन की प्रॉब्लम है तो बैंगन आपको बिल्कुल नहीं खाना, अरबी आपको बिल्कुल नहीं खाने। बैंगन, अरबी और सुरण, जिमिकन, इन तीनों सब्जियों से बचे आप। और आप देख लेना, यदि आपको सोराइसिस है आप अरबी खा के देखिए, आपको खुजली आप अरबी खा के देखिए, खुजलाते रहेंगे। फिर आप प्रयोग करना हो तो किसी को कर लें, ये बंद करना। बैंगन, अरबी, सुरन और भारी चीजें जो डाइजेशन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वैसे तो भी लिकोडर्मा का पूरी तरह से पता नहीं लगा है लोगों को कि कैसे होता है, लेकिन मुख्य कारण लीवर का यकृत का विकृत होना है। इसलिए लीवर का पॉइंट भी दबा लेना आप राइट हैंड में। यहां पर ये राइट हैंड में ये जो पॉइंट है, इसको यहां से दबा लेना, यह एक्यूप्रेशर में लाभ करेगा। लीवर का पॉइंट, जिनको लिकोडर्मा है, ये लीवर का पॉइंट दबा लें। राइट हैंड में छोटी अंगुली के पीछे, ये जीवन रेखा के ऊपर, यहां ये पॉइंट दबाएं, और इस पॉइंट को दबाने के बाद एक किडनी का भी पॉइंट दबा लें। कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं, लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। लीवर का और किडनी का, ये दोनों ही पॉइंट दबाने से लिकोडर्मा सफेद दाग में फायदा होगा आपको। मैं आपको कह रहा था आहार पर ध्यान देना होगा। दूध नहीं पिए, दूध के साथ नमक नहीं लेना, तो इसलिए अब नमक वाली चीजें अक्सर भोजन में होती है, इसे नाश्ते में दूध पिए तो फिर उसके साथ में कोई नमक वाली चीज ना ले। या शाम को दूध पीना हो तो खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए, फिर नमक वाला भोजन भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। नमक मात्रा कम कर दें, नमक और मीठा दोनों की मात्रा कम कर दें। और यदि बहुत जल्दी आप स्वस्थ होना चाहते हो तो नमक और मीठा कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। हरी सब्जियों में जितना जरूरी है उतना नमक मिल जाता है, मीठा भी जितना चाहिए बॉडी को उतना मिल जाता है। शाक, सब्जियां, दूध, फल, रोटी, इन सब में
थोड़े दिन के लिए नमक और मीठा बंद कर दें, और जो हम प्रयोग बता रहे हैं इन सब प्रयोगों को एक साथ कर लें, लगाने वाला, खाने वाला और प्राणायाम सबसे जरूरी। यदि आपने प्राणायाम नहीं किया तो ये सारे के सारे उपचार व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए प्राणायाम तो प्रथम करना ही है। 5 मिनट भस्त्रिका, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट कपालभाति, फिर 5 बार बाह्य प्राणायाम, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, और थोड़ी देर फिर श्वासों पर ओम का ध्यान 5 मिनट। यह ऐसा करने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। यदि आप 5 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, 5 मिनट अनुलोम भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत, 5 मिनट श्वासों पर ओम का ध्यान, 25 मिनट तो इसी में लगेंगे, और 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, ये इतनी देर ये प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। ये करने के बाद में, और ये जो हमने आहार में थोड़ा परिवर्तन बताया आपको, आहार में परिवर्तन में कुछ सब्जियां नहीं खानी आपको, भारी सब्जियां नहीं खानी, नमक की मात्रा कम कर देनी है या बंद ही कर दें, मीठे की मात्रा कम कर देनी है, जो चीनी आदि आप खाते हैं वैसे स्वीट मिठाई आप बंद करें, लेकिन जो नेचुरल स्वीट है फ्रूट्स के अंदर वो आप ले, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका श्वेत कुष्ठ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि श्वेत कुष्ठ अच्छा हो सकता है। आजकल तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी श्वेत कुष्ठ हो जाता है, क्योंकि उनकी माँ उनको मूली के पराठे, मूली और दूध ये विरुद्ध आहार, मूली के पराठे अचार के साथ खिलाकर के ऊपर से दूध पिला देती, और नमक होता है पराठे के अंदर, और आदमी भी कई बार खीर और रायता भी साथ साथ में खाता है और बच्चों को भी वही खिला देता है। इसलिए माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो बच्चों को विरुद्ध आहार ना दे। यदि किसी दिन पराठा खिलाना भी है तो दही के साथ खिलाए, दूध के साथ नहीं। छोटे छोटे बच्चों को जब श्वेत कुष्ठ हो जाता है तो विवाह में दिक्कत, शादी में दिक्कत, और बच्चों को एक हीन भावना उनके भीतर पनपने लगती है, आत्मग्लानि उनको होने लगती है, सोसाइटी में जाने में उनको संकोच होता है। इसलिए लिकोडर्मा ठीक होने वाली बीमारी है भाई, परेशान ना हो, बस जो हमने बताया इसको करो। घरेलू चीजें आपको हमने बताई, हर व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है, और साथ में प्राणायाम कर ले। प्राणायाम की प्रक्रिया में आप किसी भी एक मुद्रा में बैठे, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, या जैसे शक्ति मुद्रा। टॉक्सिन्स क्योंकि बॉडी में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम ये बीच वाली 2 अंगुलियों को ऐसे लगा करके भी बैठ सकते हैं। अपान मुद्रा है, इससे शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी उसका लेवल कम होगा, विकार, अशुद्धियां, टॉक्सिन्स जल्दी दूर होंगे। इसमें बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। 7 प्राणायाम आपको करने हैं, और यदि आपके पास में वक्त है तो 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन भी आप कर सकते हैं। वैसे वो कंपल्सरी नहीं है, श्वेत कुष्ठ मात्र प्राणायाम के करने से ठीक हो जाता है। बस निश्चिंत होकर के प्राणायाम करना, पॉजिटिव रहना, और प्राणायाम करते हुए यही सोचना बार बार, मेरा श्वेत कुष्ठ अच्छा हो रहा है, मेरा श्वेत कुष्ठ अच्छा हो रहा है, और आप अच्छे हो जाएंगे। श्वेत कुष्ठ को हमने अच्छा किया, सोरायसिस को हमने अच्छा किया, और उसी के बाद हमने कहा ये ठीक होता है। ऐसा हो चुका जब बहुत लोगों का, तब हमने कहा, और उसकी पूरा डेटा कलेक्शन भी हमारे पास है कि कितने लोगों को पहले श्वेत कुष्ठ था और प्राणायाम के बाद उनका मिट गया। तो मेन मुख्य है प्राणायाम। मेरुदंड सीधा, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, श्वेत कुष्ठ है तो सूक्ष्म व्यायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन तो आप मुश्किल से 10 मिनट में कर लेंगे। आप 50 मिनट कम से कम रोज, और यदि वक्त हो तो 1 घंटा रोज सुबह और 1 घंटा शाम को, 2 घंटा प्राणायाम कीजिए। और आपको बहुत जल्दी अच्छा करना है तो 2 घंटा सुबह प्राणायाम कीजिए आप, थोड़ा थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा के, क्योंकि बीच में आपको रुकना भी तो पड़ेगा, एकदम से तो आप कर ना सकेंगे। और शाम को 1 घंटा, ऐसा लगातार कीजिए, और 2 ही 3 महीने में आपका श्वेत कुष्ठ ठीक हो जाएगा। कई बार मैंने ये भी देखा कि 6 साल से श्वेत कुष्ठ था और 3 ही महीने में अच्छा हो गया। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी जागरूकता,
आहार के ऊपर आपका नियंत्रण, मन में विश्वास, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चर्म रोगों में सबसे बड़ा प्रभाव मन का ही होता है। ये जो पिंपल्स होते हैं, आदमी को चिंता कम हो जाए पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, चिंता हो बढ़ती है तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। एक तो शारीरिक परिवर्तन के वक्त आते हैं, उसके बाद भी बहुत लोगों को 25 साल के बाद भी आते रहते हैं। चिंता से, तनाव से स्किन रोग सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए यदि आपको श्वेत कुष्ठ है, पहले तो निश्चिंत हो जाइए आप, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों का श्वेत कुष्ठ ठीक हुआ है, इसलिए आपको कह रहा हूं। दरअसल अभी तक लोगों को यही नहीं पता था कि श्वेत कुष्ठ अच्छा हो सकता है। हमने अच्छा होता हुआ देखा, इसलिए, और जिन चीजों से उनको अच्छा किया वो चीजें भी आपको बता दी हमने। खाने की दवाई, लगाने की दवाई, और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारी एक औषध दर्शन पुस्तक, इसके अंदर हमने 26 पेज के अंदर इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, और इसी से ही आश्रम में सैकड़ों नहीं, अभी तक यदि देखा जाए तो शायद कई हजार रोगी इसके आ चुके हैं जो अच्छे भी हुए। केवल रोगी आना बड़ी बात नहीं है। 26 पेज के ऊपर इसके अंदर ये श्वेत कुष्ठ का पूरा उपचार हमने लिखा हुआ है, श्वेत कुष्ठ के नाम से। ये कायाकल्पोटी, अमृतासत, बावची चूर्ण और महामंजिष्ठादिरिष्ट, ये 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी और श्वेतघन लेप और ये दिव्य कायाकल्प, ये सब जो है हमने हजारों रोगियों पर प्रयोग करने के बाद में जो पाया वो आपको बता दिया। और इस एक एक प्रॉब्लम से, इस अकेले श्वेत कुष्ठ से जो करोड़ों लोग पीड़ित हैं, मुझे लगता है कि उनको जिंदगी में एक दोबारा से विश्वास जगेगा और वो ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए हमने ये प्रयोग बताया। महामंजिष्ठादिरिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर शाम खाने के बाद ले लें। और एक श्वेतघन लेप और एक कायाकल्प तेल भी हम बनाते हैं, वो श्वेत कुष्ठ के लिए विशेष। उसको भी रात को सोते समय कायाकल्प तेल लगा लें और जो है सुबह ये श्वेतघन लेप लगा लें, या रात को श्वेतघन लेप लगा लें, क्योंकि आपको काम पर जाना होता है तो दिक्कत होती है लगाने में भी। दिन में आप कायाकल्प तेल लगा लें और रात को श्वेतघन लेप लगा लें। या आप घर में और कुछ नहीं है तो बस आपको दवाई नहीं है और दूसरी चीजें उपलब्ध नहीं है आपको, मात्र गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस, बावची चूर्ण मिला करके उसको लगाइए और बावची खाइए आप गोमूत्र के साथ में, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। आश्रम में भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कायाकल्प तेल, श्वेतघन लेप, महामंजिष्ठादिरिष्ट, कायाकल्प, अमृतासत और ये शुद्ध बावची आदि आश्रम की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप खुद कीजिए ना, आपकी ये प्रॉब्लम अच्छी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रयोग करना, और साथ में प्राणायाम 5 मिनट कपालभाति एकदम निश्चिंत होकर के करना। प्राणायाम के करने से शुद्ध प्राण भीतर जाता है और भीतर की अशुद्धियां सारी दूर होती है। अशुद्धियां ही तो है भीतर की, और है क्या? इलिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा भी अच्छा हो रहा है। स्क्लेरोडर्मा की जब पेशेंट पहली बार अच्छे होते हुए हमने पाए तो हमारी भी आंखें दंग रह गई कि ये स्क्लेरोडर्मा, पहली बार हमने नाम सुना और हमने बस ये कहा, देखो प्राणायाम के करने से हमने आज तक ये देखा है कि एक भी पेशेंट हमें ऐसा नहीं मिला, किसी भी रोग से पीड़ित था, कि मुझे स्वामी जी लाभ नहीं हुआ। पूरी तरह से कुछ पेशेंट अभी ठीक नहीं हो पाए हैं, कुछ ठीक भी हो गए, जैसे कुछ पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अच्छे हो रहे हैं, कुछ ठीक हो चुके हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, कुछ अच्छे भी हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में इसलिए अभी और शोध हमें करना होगा। बाकी सारी बीमारियां प्राणायाम से अच्छी हो रही है। जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं बच्चे, उनके ऊपर भी अभी प्रयोग जारी है, उसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। शेष जितनी भी व्याधियां हमें देखने को मिली, जितने रोगी मिले, किसी भी रोग से पीड़ित थे, वो सब के सब प्राणायाम से अच्छे हो गए। इसलिए जो भी हमारे सामने पेशेंट आता, मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूं, प्राणायाम करो। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट ने प्राणायाम किया और स्क्लेरोडर्मा अच्छा,
50%, 60%, 70% तक अच्छा हो।